जिस प्रकार कोई बच्चा तुरंत बोलना प्रारंभ किया हो और अपनी तोतली तोतली भाषा में बोलता है, तो उस बच्चे की बात को उसके माता पिता कितने प्रेम से सुनते हैं, उसी प्रकार आज हमारे केवट भैया की बात को मेरे प्रभु सुन रहे हैं। भगवान को इतना आनंद आ रहा है, वो है भगवान मौन। मौन इसलिए है कि मौन रहूंगा तो ये बोलता रहेगा। भगवान मौन है। केवट भैया परेशान कि आखिर प्रभु बोल क्यों नहीं रहे। तब अचानक मन में कोई बात आई। केवट जी लगे भगवान के चारों ओर घूमने। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हैं आप। केवट जी बोले अब जाकर असल बात समझ में आई है। ये जो कपड़ा पहने हैं ना, उस कपड़े में कहीं जेब ही नहीं बना है। जेब नहीं है इसका मतलब ठन ठन गोपाल। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी इनको कि नाव चलेगा तो घर में भोजन जाएगा, भोजन जाएगा तो घर में भोजन बनेगा। इनके पास जेब नहीं, यानी कुछ है ही नहीं। ये मारे संकोच में नहीं बोल रहे हैं कि केवट पार करेगा तो उतराई देनी पड़ेगी। इनके पास है ही नहीं तो मैं दूंगा क्या, यही बात है ना। चलिए मुक्त करता हूं। केवट जी ने कहा प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पर चढ़ाऊंगा, गंगा के पार ले जाऊंगा। कसम खा के कहता हूं प्रभु मांगूंगा नहीं कुछ, ऐसे ही उतार के चला। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चढ़ो, ननाथ उतराई चढ़ो, ननाथ उतराई चढ़ो। मोहि राम राउर आन, दशरथ सपाथ सब साची कहो, सपथ सब साची कहो, सपथ सब साची। केवट जी कहे प्रभु नाव पर बिठाऊंगा, पांव धोकर गंगा पार ले जाऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा, ऐसे ही उतार के चलाऊंगा। विश्वास नहीं है मेरी बातों पर। आपकी सौगंध प्रभु और आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेकर कहता हूं कुछ नहीं मांगूंगा। केवट जी ने महाराज की और राम की सौगंध उठाई। लक्ष्मण जी निकाल लिए बाण, मार दूंगा इसको, इसने मेरे पिता की सौगंध ले ली। केवट जी बोले वाह, बड़ा भाई मांग रहा है और छोटा भाई बाण दिखा रहा है, मार दीजिएगा, मार दीजिए। प्रभु कहिए लक्ष्मण जी से बरु तीर मारहु लखानो पे, जब लगी न पाय पखारी हो। बरु तीर मारहु लखानो पे, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे हो, कृपाल पार उतारे हो, कृपाल पार
केवट जी अपनी बात स्पष्ट कर दिए। लक्ष्मण जी आप बाण दिखा रहे हैं, मार दीजिए, मरना स्वीकार है, परंतु जब तक पांव नहीं धोऊंगा नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा मैं। अरे आप मारेंगे ना, मैं मर जाऊंगा और क्या होगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम मुख में आ जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है। आप बाण चलाइए, आज मैं मरूंगा ना तो राम का नाम नहीं, साक्षात राम ही मेरे सामने खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिलेगी, तुरंत मारिए। मैंने सुना है मरते समय मुख में गंगा जी के 4-5 बूंद डाले जाते हैं। आपको भीतर की बात बताऊं, आप जैसे बाण चलाएंगे ना लक्ष्मण जी, मैं बाण लगते गंगे जी में कूद जाऊंगा। अब बूंद कौन पूछता है, तब तक पीता रहूंगा जब तक मरी न जाऊं। ऐसी मृत्यु संसार में किसी को नहीं मिलेगी। लक्ष्मण जी सुने, अरे तो बड़ा ज्ञानी है भाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी बाण पीछे रख दिए और केवट जी बोले, प्रभु मर जाऊंगा लेकिन जब तक पांव नहीं धोऊंगा मैं नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। केवट जी की इन बातों को सुनकर न मेरे प्रभु बेहस पड़े। और आपको एक मैं अंतरंग बात बताऊं, केवट भैया जानबूझ के ये सब बातें बोल रहे हैं। क्यों? सुमंत जी को जब प्रभु ने गंगा तट से विदा किया तो देखिए, जीवन में आज पहली बार सुमंत जी के जाने के बाद राम जी के साथ एक घटना घटी कि राम जी के साथ आज उनके घर का कोई बड़ा नहीं है। पहली बार आज तक राम जी के साथ उनके सर पे कोई ना कोई श्रेष्ठ अवश्य रहता था। अयोध्या से चले तो सुमंत जी साथ में थे, परंतु सुमंत जी को विदा करने के बाद ना भगवान को लगा कि आज मैं अनाथ हो गया। और राम जी इतना रोए हैं कि प्रभु के गाल पर आंसुओं की धारियां बन गई थी। और वो जब केवट जी के सामने गए तो उसी समय केवट जी ने देख लिया था कि मेरे भगवान तो रो कर आए हैं, चलिए कोई बात नहीं।